Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. बहुत ज्यादा उठापटक है शेयर मार्केट में इस टाइम, आपने देखा होगा सुबह की भाई गिरावट के बाद लास्ट में जाते हुए अच्छी खासी मार्केट ने रिकवरी दिखाई, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अब बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी में तगड़ा उछाल था 1.5% के आसपास, और जब एचडीएफसी बैंक में उछाल होगा तो बैंकिंग सेक्टर कैसे गिर सकता है। हमारा जो बैंक निफ्टी है उसमें गिरावट होने के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं, इसीलिए गिरावट लास्ट में जाते जाते बिल्कुल न्यूनतम हो गई, ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट की तरफ बढ़ रही थी मार्केट। और यही हाल हमारा किसका था, हमारी निफ्टी 50 का भी था, जबकि रिलायंस में गिरावट है। रिलायंस जैसे बड़े शेयर में गिरावट है, बोनस अनाउंस होने के बाद भी गिरावट है, कोई कमी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, इसके बावजूद गिरावट का सिलसिला जारी है, क्योंकि मार्केट इस समय प्रेडिक्टेबल नहीं है। कोई भी इस समय अगर मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि नहीं मार्केट अभी और गिरेगी या बहुत तेजी भागेगी, तो कोई भी सही नहीं हो सकता है। इस समय मार्केट के बारे में कुछ बोलना असंभव है, मतलब नामुमकिन है। तो अब आपको इस समय मार्केट में करना क्या है, मार्केट से दूरियां बनानी है। आपको दूरियां बनाना इन द सेंस कि आपको मार्केट में खरीदारी या फिर बिकवाली नहीं करना है। अभी अगर खरीदारी कर भी रहे हैं आप तो अच्छे से अच्छे शेयर्स को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही पिक करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे शेयर्स आपको बहुत कम दामों में इस समय मिल रहे हैं देखने को, और संभावना तो ये भी बनी हुई है कि वो और कम दामों में भी जा सकते हैं। पर ये जो कम चल रहा है, ये जो गिरावट चल रही है, उनका रीजन क्या है, उसका रीजन पर्टिकुलर कुछ ऐसा खास रीजन नहीं है, कोई क्रैश नहीं आ रहा मार्केट में Q2 के रिजल्ट्स की वजह से। बाकी थोड़ा सा माहौल भी ऐसा था कि हमारी शेयर मार्केट काफी तेज भाग गई थी, तो लोग बोल रहे थे क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट हो गया, और पैनिक की वजह से सेलिंग हो रही है, हैवी सेलिंग हो रही है, इस वजह से मार्केट डाउन जाता दिख रहा है आपको। बाकी आप देखेंगे आज आईसीआईसीआई बैंक में भी गिरावट थी काफी अच्छी, जबकि आईसीआईसीआई बैंक सभी का फेवरेट बैंक है, और एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी खासी जंप थी 1.5% के आसपास। बाकी सब में एक्सिस बैंक में भी गिरावट थी करीब करीब 1.5% की। टीसीएस में जंप था, टीसीएस क्या पूरे आईटी सेक्टर में ही जंप था, पूरा आईटी सेक्टर मतलब इन्फोसिस वगैरह में भी, टेक महिंद्रा सब में अच्छा खासा जंप था, पॉजिटिव 1-1.5-2% अच्छे भाग रहे थे। तो आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत टाइम से बुलिश हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईटी सेक्टर को लेकर बुलिश हैं। आईटी सेक्टर को लेकर मैं भी मतलब बुलिश था एक टाइम पर अब नहीं, मुझे लगता है कि अब काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है आईटी सेक्टर, और अब उसके गिरने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जब पूरा मार्केट उठता है तो ये रूल है कि आईटी सेक्टर गिरता है, और जब आईटी सेक्टर उठता है तो पूरा मार्केट गिरता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर मार्केट गिरता रहेगा तो आईटी सेक्टर उठता रहेगा, मतलब चांसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये फिक्स नहीं है। और अगर आईटी सेक्टर गिरा तो मार्केट उठेगा। जिस दिन आईटी सेक्टर गिरना स्टार्ट हो जाए, जिस दिन आपको ब्रोकरेजेस फर्म बोलने लगे कि भैया आईटी सेक्टर में अब टारगेट नीचे के हैं, लोअर लेवल के हैं टारगेट, तो उस दिन आप समझ जाइए कि अब मार्केट के भागने का टाइम आ चुका है। तो अब मार्केट जब भागेगा तो सबसे पहले अच्छे स्टॉक्स को अपने साथ लेके भागेगा। क्यों? जो बड़े शेयर्स हैं, जो मार्केट कैप को ज्यादा होल्ड करते हैं, अगर वो थोड़ा थोड़ा भागेंगे तो मार्केट में आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, और जो छोटे छोटे शेयर है वो चाहे 10-10, 20-20% भाग जाए, उससे मार्केट में खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमारा निफ्टी 50 उन 50 कंपनियों का समूह है जो बहुत बड़ी हैं, और अगर उनमें मूवमेंट आएगी, जिनमें से टॉप 10 में आएगी, तो फिर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। उन्हीं में से इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, बड़े बड़े जो ये हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये टॉप 10 में अगर आएगा मूवमेंट अच्छा खासा, तो फिर भाई भागना शुरू होगा, और भागेगा जरूर मार्केट। क्यों भागेगा? आगे आने वाला जो सीजन है वो फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आने वाली है। दिवाली में सभी लोग अच्छे से बाई करते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी चलाते हैं वो लोग, 1 घंटा मार्केट ओपन करेंगे दिवाली वाले दिन, आपको छुट्टियां रहेंगी। दिवाली में लोगों के पास सोचने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, और सोचते हैं कि फेस्टिवल जो होते हैं हमारे, वो हमारे लिए सगुन का काम करते हैं, शुभ बनते हैं। तो उस समय आप जो भी शेयर्स बाई करेंगे वो अच्छा खासा रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। बाकी ऐसा कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में ज्यादा। लेकिन दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास से ही मार्केट में आपको अच्छी खासी रैली यानी कि बाउंस बैक करता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है। तो ये गिरावट जो है वो 2-4-6 दिन से ज्यादा अब टिकने वाली नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं। तो अच्छे शेयर्स जो हैं, जैसे रिलायंस हो गया, सेल हो गया, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स,
बढ़िया बढ़िया शेयर्स जिनकी भाई दिग्गज कंपनियां हैं, कभी बर्बाद नहीं हो सकती, डूब नहीं सकती, उसमें आपका पैसा सेफ है। ऐसे शेयर्स को आप पिक करना फटाफट से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और मार्केट बाउंस बैक कभी भी कर सकता है। आज के ये शेयर मार्केट की हालत है कि उठा पटक बहुत हुई, मतलब बिल्कुल धड़ाम हो गई, फिर एकदम से उठी, ऐसा चलता रहा मार्केट में। ये उठा पटक चलती रहेगी, कल भी आपको ये उठा पटक दिखेगी, क्योंकि अभी मार्केट रैली के मूड में नहीं है और अब इसके पास रीजन भी नहीं है कोई कि इससे नीचे गिर जाए। काफी नीचे आ चुकी है ना मार्केट, ऑलरेडी 7-8% नीचे चल रही है अपने हाई से, तो अब इसके पास रीजन नहीं है नीचे गिरने का इससे ज्यादा। जो अच्छे रिजल्ट्स पेश करेंगी कंपनियां, उनमें रैली आपको दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। एक जियो फाइनेंशियल के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, अलग से वीडियो बनाया है, आज डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, जाके देखना जरूर। उससे आपको ये सीख मिलेगी कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। सिर्फ जियो फाइनेंशियल नहीं, आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं शेयर मार्केट से, इस बारे में भी आपको उस वीडियो में सीखने को जरूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल मेरे पास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, नमस्कार, धन्यवाद।